पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ में भी होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह से मनाया गया। सभी ने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाइयां दी। अमलेश्वर नगरपालिका के ग्रीन अर्थ सिटी कॉलोनी में कॉलोनी परिसर में ही रहवासियों ने मिलजुल कर होली का त्योहार मनाया और एक दूसरे को बधाई दी। कॉलोनी में ही डीजे की धुन पर महिला और पुरुष जमकर थिरके और मीठे नमकीन व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इधर कोंडागांव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपने समर्थकों व परिवारजनों के साथ होली की खुशियां साझा की। पारंपरिक गीतों पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने खूब डांस किया। केशकाल में भी रंगों के त्योहार होली को सभी ने मिलजुल कर मनाते हुए एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। रंग गुलाल से सराबोर सभी धर्म व संप्रदाय के लोग एक रंग में नजर आए। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी कृष्णानगर इलाके में दो समुदायों में विवाद के चलते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवरात्रि के दिन कृष्णानगर में शिव मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया गया और मंदिर निर्माण से जुड़े आगामी कार्यों की जानकारी फ्लैक्स के माध्यम से लगाई गई थी। होलिका दहन के दिन कुछ उपद्रवियों ने उस फ्लैक्स को फाड़कर होली में डाल दिया और वहां से भाग गए। मगर रात 2 बजे कुछ टोपी और कुर्ता पैजामा पहनकर यहाँ आए रात को, और यहाँ का भगवान भोलेनाथ का जो फ्लेक्स लगा था, जो यहाँ का भगवान भोलेनाथ का स्थापना करना है, उस विषय की जानकारी आम लोगों तक पहुँच जाए, उसके लिए यहाँ फ्लेक्स लगाया गया था। उस फ्लेक्स को कुछ उपद्रवी लोग यहाँ कर पहुंचे और उस फ्लेक्स को चाकू से गोद कर पूर्ण रूप से फाड़ा गया। उसके बाद में इस होली में उसको डालकर वो लोग यहाँ से तुरंत भाग गए। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की। क्षेत्र की स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। ये देखिए, आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे एक निर्माणाधीन मस्जिद है और कृष्णानगर गली नंबर 3 में एक अभी महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक निर्माणाधीन मस्जिद के सामने शिव मंदिर समिति के लोग एक पोस्टर लगाए थे शिव जी का, और उसको होली के दिन कुछ शरारती लोग उसको जला दिए हैं। और उसी पर से जब ये पता चला, सामने दुकान है, वहाँ फुटेज में देखे और थोड़ा सा तनाव की स्थिति निर्मित हो गई और लोग एकत्र हो गए थे, तो उनको समझाइश दी गई। और इसमें जिसने भी ऐसा गलत हरकत किया है ये आपराधिक कृत्य है। इसमें धारा 295 का भारतीय दंड विधान और 34 भारतीय दंड विधान के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है गुड़ियारी थाने में। और इसमें अभी तक 3 लोग कस्टडी में लिए गए हैं और उनके द्वारा घटना कारित भी की गई है। और लोग भी हैं इसमें, और भी शामिल है। लगातार उसमें इन्वेस्टिगेशन करके उनकी भी गिरफ्तारी आज कर लेंगे। सर, और वीडियो कुछ सामने आया है जिसमें बता रहे हैं कि कुछ युवक दिख रहे हैं पोस्टर फाड़ते हुए, तो उसमें चेहरा भी किसी का पहचान आ रहा है? 3 लोगों का तो लगभग क्लियर हो गया है, उनको अरेस्ट भी कर लिए हैं, कस्टडी में ले लिए हैं, और बाकी लोगों को भी पहचान कर रहे हैं और पहचान करके उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे और उनको न्यायालय पर। बस्तर के कद्दावर नेता व प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि शराबबंदी बस्तर में पंचायतें तय करेंगी। उन्होंने कहा कि बस्तर में देवी देवताओं की पूजा और सामाजिक कार्यों में भी शराब का उपयोग आम बात है, इसलिए बस्तर में शराबबंदी नहीं की जा सकती। बस्तर में कि वहाँ के लोग देवी देवता पूजा पाठ में दारू बिना नहीं करते, इसलिए बस्तर का नियम अलग होगा। वो अब बंद होना सवाल ही नहीं है। वो आदिवासी लोग हैं, अपना हिसाब से उन लोग, वहाँ 5वीं अनुसूची है, वो पंचायत तय करेगा किस प्रकार का। कांकेर लोकसभा के पूर्व सांसद सोहन पोटाई के निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख प्रकट करते हुए इसे आदिवासी समाज के लिए अपूरणीय क्षति होना बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय पोटाई हमेशा समाज के लिए सोचते थे और कार्य करते थे। एक सांसद के रूप में उन्होंने क्षेत्र की हमेशा सेवा की। पूर्व सांसद सोहन पोटाई
जी के निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। लगातार कांकेर लोकसभा के को प्रतिनिधित्व करते रहे, कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका टिकट अचानक काट दिया था। तब से लेके पूरे जीवन भर समाज के लिए वो संघर्ष करते रहे। कई बार उनसे मुलाकात हुई और समाज के हितों के बारे में उन्होंने चर्चा की और हम सब मिलकर समाज के उत्थान और विकास के लिए फैसले भी लेते रहे। उसके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है आदिवासी समाज के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और मृतक परिवार के सभी सदस्यों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। दंतेवाड़ा में होने वाली फागुन मड़ई का अपना अलग ही महत्व है। होली के 20 दिन पूर्व शुरू होने वाली इस मड़ई में समाज द्वारा सभी स्थानों से देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है और पूजा पाठ की जाती है। फिर होली के दिन सभी को विदाई दी जाती है। इस बार फागुन मड़ई में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। उन्होंने इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारी सरकार की किसी भी योजना की शुरुआत माई की नगरी दंतेवाड़ा से ही की जाती है, इसलिए वह सफल भी होती है। बस्तर संभाग से और सुनाओ कि उड़ीसा से भी जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ से सब देवी देवता यहाँ आते हैं और आज होली के दूसरे दिन फिर सबकी विदाई होती है। तो विदाई समारोह में आने के पहला अवसर और सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। गीदम में जो मेडिकल कॉलेज की घोषणा मैंने की 6 तारीख को, सबकी मांग है कि माँ दंतेश्वरी के नाम से वो मेडिकल कॉलेज हो, तो उसका नामकरण करने की मैं घोषणा करता हूँ और गीदम में राजस्व विभाग की घोषणा। जीई रोड पर बन रहे ओवरब्रिज में लगातार हादसे हो रहे हैं और मृतकों के परिवार को मुआवजा दिया जाता है, लेकिन इन हादसों को रोकने और ओवरब्रिज के निर्माण को जल्द पूर्ण करने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिर एक बार भिलाई पावर हाउस में एक जान चली गई। यहाँ ओवरब्रिज पर जो गैप है वही दुर्घटनाओं का कारण बनता रहा है। इस बार लोगों ने हंगामा मचाया तो कलेक्टर साहब सड़क पर खुद आए और ठेका कंपनी के लोगों को फटकार लगाई। उन्होंने घटना स्थल और लंबे ओवरब्रिज का निरीक्षण भी किया। रायपुर दुर्ग के बीच में 4 फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। इसमें जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कई सालों से डिलेड है और निर्माण एजेंसी की तरफ से इसमें बहुत सारी लापरवाहियाँ रही हैं, कई सारी इसमें डेथ्स हुई हैं और अभी भी जो प्रोजेक्ट है वो बहुत डिलेड है। तो अभी प्रशासन ने ये डिसाइड किया है कि जब तक ये चारों फ्लाईओवर्स नहीं बन जाते, हर दिन एसडीएम आकर काम को देखा करेंगे और 7 दिन में एक बार कलेक्टर खुद आकर काम को देखेंगे जब तक ये पूरे चारों फ्लाईओवर्स कंप्लीट नहीं होते। उसके अलावा बहुत सारी छोटी और बड़ी गलतियाँ निकली हुई हैं, जैसे फ्लाईओवर्स के बीच में गैप है जिससे कभी भी कोई भी आदमी नीचे गिर सकता है। वो इनकी डिज़ाइन की प्रॉब्लम्स है, तो वो पूरे और ये चारों फ्लाईओवर्स में जिनको हमने बंद करने के लिए बोला है। उसके अलावा अभी तक लाइट्स चालू नहीं की गई है, तो वो कुछ इश्यूज़ थे इनके, वो लाइट्स भी आज से चालू हो जाएंगी, स्ट्रीट लाइट्स चालू हो जाएंगी। उसके अलावा जो हर एक जो स्पैन है फ्लाईओवर्स के नीचे, उनके नीचे पार्किंग की प्लानिंग की गई है और जिनमें पार्किंग नहीं है वहाँ पर बहुत ही अच्छी गार्डनिंग की और रात में बहुत ही अलग तरह की एक अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी, ताकि जो ये फ्लाईओवर्स हैं वो एक शहर की सुंदरता में भी 4 चांद लगाए। सर, डिले होने का क्या बता रहे हैं? डिले होने के बहुत सारे कारण जो ठेकेदार हैं, एजेंसीज़ हैं, वो बताते हैं कि इनका पेमेंट अटका हुआ है भारत सरकार से। दूसरा जो बता रहे हैं, अभी जो मेजर जो इश्यूज़ है कि इनके टेक्निकल फॉल्ट लगभग हर फ्लाईओवर में इनके टेक्निकल फॉल्ट रहे हैं। सुपेला फ्लाईओवर के नीचे हम खड़े हुए तो यहाँ पर इनके 2 गर्डर्स में प्रॉब्लम आई, जिसमें एक में क्रैक आ गया, एक में फिर उसमें लीकेज आ गया, तो बड़े वाहनों के लिए फिर वो अनसेफ हो जाता है। तो इस तरह की जो गलतियाँ, टेक्निकल गलतियाँ लगभग हर फ्लाईओवर में हुई है। अब ये भी थोड़ा समझ से परे की बात है कि जब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो फ्लाईओवर्स बनाने में, उसके बाद में भी हर फ्लाईओवर में बार बार टेक्निकल गलतियाँ आ रही है और एक गलती को दूर करने में ये लोग 6-6, 8-8 महीने का टाइम लेते हैं। इसलिए अब ये डिसाइड किया कि डेली बेसिस पे अब मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। डेफिनेटली जो निर्माण जो एजेंसी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी गलती है और बहुत सारी लापरवाहियाँ हैं, उन्होंने बहुत लापरवाहियाँ किया है। हाँ, जो अभी रायपुर से दुर्ग में जो आप देखेंगे तो लेफ़्ट वाला 8वें दिन में हम चालू करा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम चालू करा देंगे।
और जो रायपुर से दुर्ग में जो राइट वाला है वो 15 दिन में चालू हो जाएगा। ये हमारी तरफ से फाइनल डेट है, ठेकेदार को हम चालू करा देंगे। बस्तर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर तुंडू ने स्थानीय सर्किट हाउस में प्रतिनिधि मंडलों और मीडिया से बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बस्तर में बढ़ रहे धर्मांतरण के मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण हर वर्ग और समुदाय के लिए सोचने का विषय है, जिस पर चिंतन किया जाना चाहिए। उन लोग को मालूम है कि ये इलीगल है, फिर भी वोट बैंक तैयार करने के लिए ये सब बहुत सारी प्रक्रिया चलता है। और सिर्फ ये धर्मांतरीकरण नहीं, धर्मांतरीकरण जब होता है फिर बहुत सारी जो इलीगल जो वो देशद्रोही का काम वो भी शुरू हो जाता है। इसीलिए तो एक्चुअली हम सब लोगों का, सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक लोगों का भी ये चिंता का विषय होता है कि ये इसको कैसे रोका जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में आंगनबाड़ी की महिलाओं और स्कूली रसोइयों के मानदेय में वृद्धि की, जिससे हजारों कर्मचारियों ने अब अपने आंदोलन की राह छोड़ दी है। लेकिन अभी भी प्रदेश में अपने नियमितीकरण की मांग पर अड़े हजारों कर्मचारी महासभा का आयोजन करने वाले हैं। इनके नियमितीकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इसे लेकर समिति गठित की गई है, लेकिन सरकार के पास इनको लेकर अभी भी आधी अधूरी जानकारी है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तक के जो विभिन्न विभागों से संविदा कर्मी, दैनिक भोगी और तमाम प्रकार के 4-5 कैटेगरीज हैं, उसके बारे में जानकारी मंगाए हैं। समिति बनी है, उसकी 2 बैठकें हो चुकी है। 5 प्रश्न सभी विभागों को दिए गए हैं कि उनकी नियुक्ति कब से हुई है, किस किस इसमें है, तनख्वाह कितने की है। 4-5 सवाल उसमें पूछे गए हैं। अभी तक के आधे विभाग के, लगभग 24 विभाग के जानकारी शायद आया, या 22 या 24 विभाग के, और उतने विभाग के जानकारी नहीं आई है। जब जानकारी आई ही नहीं है विभागों से, तो निर्णय किस हिसाब से लोगे कि कौन किस कैटेगरी में है, कैसे भर्ती हुई उसकी, और वो पद के विरुद्ध में है कि नहीं है, वो आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके वेतनमान क्या है। ये सब चीज़ जब तक के पूरा डाटा टेबल में नहीं आएगा, उसमें विचार कैसे किया जाएगा। तो अभी तक के विभागों के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी गई है। तो जब जानकारी आएगी तब विचार करेंगे।